गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। अरे यार मेरे को कंफ्यूजन हो गया, मैं सोचा 4 बजे से मेरी क्लास है। हेलो। यस सर। मैंने सोचा मेरी 4 बजे से क्लास है यार, इस चक्कर में लेट हूँ तो क्या बताएं। मॉडिफाइड हुआ है क्या? हाँ सर, कल मॉडिफाई हुआ था। कल मैंने देखा था, मेरे को 4 बजे से दिख रहे थे, 4 से 5:30 देखो लिखी हुई है। 4 से नहीं सर, तो पहले आई थी वो तो बस एक ही मॉडिफाई हुआ था ना कि एमएस सर की क्लास की जगह वो लग गई थी बस। रैपिड फायर पहले शेड्यूल बनाया जाता है, उसके बाद मॉडिफाई होता है 10-15 मिनट के बाद, और फिर सर क्लास के टाइमिंग क्लास कैंसिल हो जाती है। मेरे को 4 बजे से आइडिया था, मैं तो हूँ घर पे ही बैठा था। सुबह भी मेरी अंकिता मैडम से बात हुई तो मैंने उससे भी कहा कि मेरी 4 बजे से क्लास है। अभी मॉडिफाइड डाल दिया इन्होंने, सुबह 9:47 पे। हमें ध्यान ही नहीं है, मॉडिफाई करते तो एक बार फोन भी नहीं कर सकते। कोई रिस्पॉन्स नहीं आता टीचर से, हम लोग प्रॉब्लम हो जाती है हम लोग को भी। नहीं, मेरे देखो 4 बजे से पहले पढ़ा था, मेरे दिमाग में 4 बजे का था। अभी मॉडिफाइड पड़ा हुआ है इसमें, सिंह सर का रैपिड फायर है तो मॉडिफाइड है। सॉरी बेटा। सर, आपके साइड से ओके गलती सर। थोड़ी ना है सर। गलती है गलती तो मेरी आपके मानी साइड से जाएगी। नहीं था सर, वो तो मॉडिफाई हो जाता है हर सर, वो तो बार। रोज तो यही रहता है। गलती तो यहाँ मेरी मानी जाएगी ना कि आपने देखा क्यों नहीं मॉडिफाइड। इतने मैसेज आते हैं कि उसमें क्या देखना है भाई। जो मॉडिफाई कर रहा है कम से कम उसको एक बार फोन कर देना चाहिए कंसर्निंग सर, टीचर। स्टार कर दिया करिए मैसेज, तो वो सेव रह जाएगा आपके स्टार्ट मैसेजेस में। चलिए बेटा, खैर हम लोग कहाँ पर थे? एडजॉर्प्शन लास्ट में था ना एकदम। बेटा हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था ना, फिजिकल एडजॉर्प्शन केमिकल एडजॉर्प्शन कर लिया था ना बेटा? बोलो भाई। आज हम लोग को करना है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। देखो बेटा, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का मतलब मास ऑफ गैस एडजॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट। मास ऑफ, देखो एक्स क्या है, मास ऑफ गैस एडजॉर्ब। जैसे प्लेटिनम के ऊपर हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो रही तो हाइड्रोजन का मास। एम क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट यानी सॉलिड का। तो एक्स अपॉन एम को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है बेटा। तो अगर हम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन यानी एक्स बाई एम वर्सेस बेटा प्रेशर ग्राफ ड्रॉ करें कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है बेटा। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का मतलब
एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन यानी एक्स अपॉन एम। एक्स अपॉन एम क्या है? मास ऑफ गैस एडजॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट। अगर बेटा एक्स अपॉन एम यानी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर ग्राफ ड्रॉ किया जाए, वर्सेस प्रेशर ग्राफ ड्रॉ किया जाए कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और इसके पहले आपको मालूम होना चाहिए बेटा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करें तो बेटा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन यानी एक्स बाई एम प्रेशर इंक्रीज करने पर इंक्रीज करता है। और अगर हम एक्स बाई एम वर्सेस प्रेशर ग्राफ ड्रॉ करें कांस्टेंट टेम्परेचर पर, उसे हम लोग कहते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये बेटा ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। प्रेशर बढ़ाने पर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बेटा क्या होता है? इंक्रीज। ये बेटा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर है। अगर आप डिफरेंट टेम्परेचर पर अगर ये ग्राफ खींचोगे तो चलो आप बताओ, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। बताओ बेटा T1, T2, T3 में क्या रिलेशन होगा? कौन सबसे बड़ा होगा? T3। देखो बेटा पहली बात अपने माइंड में एक बार सेट कर लो, अगर एडजॉर्प्शन की बात की जा रही है तो एडजॉर्प्शन का मतलब होता है बेटा फिजिकल एडजॉर्प्शन। जब तक केमिकल ना बोला जाए एडजॉर्प्शन का मतलब फिजिकल एडजॉर्प्शन। और बेटा आप सबको मालूम है फिजिकल एडजॉर्प्शन वान डेर वाल फोर्स के थ्रू होता है, एक्सोथर्मिक होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर फिजिकल एडजॉर्प्शन कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है, कल मैंने बताया था। ठीक है, ये वाला फिजिकल एडजॉर्प्शन का था कंटिन्यूअसली डिक्रीज, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में पहले इंक्रीज देन डिक्रीज। तो पक्की बात है बेटा जहां पर एडजॉर्प्शन एक्स अपॉन एम सबसे ज्यादा होगा वहां टेम्परेचर सबसे कम। क्लियर बेटा? बोलो भाई। यस सर। तो पहले बात, व्हाट इज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म? आइसोथर्म का मतलब आइसोथर्मल। जब बेटा आप एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन यानी एक्स बाई एम वर्सेस प्रेशर ग्राफ ड्रॉ करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक, और ये बेटा ग्राफ है एनसीईआरटी में, देखो अलग अलग टेम्परेचर पे दिया हुआ है। और अगर एक सिंगल ग्राफ खींचेंगे इट विल बी लाइक दिस। देखो बेटा अलग अलग टेम्परेचर पर है, जहां टेम्परेचर हाईएस्ट वहां पर एडजॉर्प्शन लोवेस्ट। फिर आइए बेटा फ्रेंडलीच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलीच ने बेटा एक रिलेशन दिया, क्वांटिटी ऑफ गैस एडजॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ सॉलिड यानी एक्स बाई एम, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, और प्रेशर के बीच में एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आप सबको मालूम है बेटा फ्रेंडलीच आइसोथर्म क्या है? एक्स अपॉन एम इक्वल टू के पी की पावर 1 बाई एन। यहाँ पर n क्या होगा? ग्रेटर देन 1। इसी का जब बेटा हम लोग लॉग लेते हैं तो क्या आता है? लॉग x अपॉन एम इक्वल टू लॉग k प्लस 1 अपॉन n लॉग p। अगर बेटा हम इसको ग्राफ ड्रॉ करें लॉग x बाई m, ये बहुत पूछा जाता है, वर्सेस लॉग p, तो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से पास नहीं होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा? लॉग के, और बेटा स्लोप बेटा क्या होगा? 1 बाई एन।
और ये बेटा 1/n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 होती है। ठीक, मोस्टली 0.1 से लेके 0.5 के बीच में होती है। देखो ये लिखा है प्रोबेबल रेंज 0.1 टू 0.5। चलिए ऊपर से आते हैं। तो देखो बेटा फ्रेंडलीच आइसोथर्म क्या है, x अपॉन m इक्वल टू k p की पावर 1/n। यहाँ पर x क्या है, x इज द मास ऑफ गैस एडजॉर्ब ऑन मास m of the adsorbent at pressure P. K and N are constant, depend upon the nature of gas of nature, depend upon nature of adsorbent and the gas at particular temperature. तो जो बेटा K है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या फिर N, इस बात पे डिपेंड करता है कि एडजॉर्बेंट क्या है यानी उसकी सरफेस एरिया पर और कौन सी गैस है। तो देखो बेटा इसी को बेटा जब लॉग में ले लिया तो ये ग्राफ है और ये आपकी इक्वेशन है और ये इसका ग्राफ है। सबको ड्रॉ करना आता होगा। अब देखिए वैलिडिटी ऑफ फ्रेंडलीच आइसोथर्म can be verified by plotting log x by m on x axis, log x by m on y axis, log p on x axis. It comes to be a straight line. Straight line बेटा इक्वेशन कह रही स्ट्रेट लाइन आएगा, एक्सपेरिमेंटली भी बेटा ये स्ट्रेट लाइन आता है। स्लोप बेटा क्या होगा 1/n, इंटरसेप्ट क्या होगा लॉग के। तो बस आपको बेटा क्या याद रखना है, फ्रेंडलीच आइसोथर्म क्या है। पहली बात ये इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर के लिए होता है x अपॉन m इक्वल टू k p की पावर 1/n। 1/n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। और बेटा इसी को जब लॉग में लेंगे तो इक्वेशन क्या होगी log x by m इक्वल टू log k 1/n log p। log x by m वर्सेस log p ग्राफ खींचोगे तो स्लोप क्या होगा 1/n, इंटरसेप्ट क्या होगा log k। ठीक है 1 देखो बेटा लिखा हुआ है 1/n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। मोस्टली 0.1 से 0.5 के बीच में। 0.1 से 0.5 के बीच में अगर है तो ये इक्वेशन ज्यादा अच्छा होल्ड करता है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंडलीच आइसोथर्म इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर के लिए है। फिर देखो अगर जैसे ये आपका है x अपॉन m इक्वल टू k p की पावर 1/n। अगर बेटा 1/n की वैल्यू 0 ले ले, 1/n की वैल्यू लोगे तो x 0 लोगे तो बेटा x अपॉन m किसके बराबर हो जाएगा k के। तब देखो बेटा अब इसमें बेटा प्रेशर नहीं है, ठीक है ना, इसमें अब प्रेशर नहीं है यानी बेटा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। ऐसा बेटा कब होता है वेरी हाई प्रेशर पे, जब 1/n की वैल्यू 0 होती है तो x अपॉन m इक्वल टू k यानी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रेशर पे डिपेंड करना बंद कर देता है। ऐसा बेटा वेरी हाई प्रेशर पर होता है। फिर अगर बेटा 1/n की वैल्यू 1 ले ले तो x अपॉन m इक्वल टू क्या हुआ k p की पावर 1 यानी k p। तो यहाँ पर x अपॉन m बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p होता है। तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर यानी बेटा x अपॉन m वर्सेस p क्या होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक, तो ये बेटा कहाँ होता है लो प्रेशर। तो लो प्रेशर पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रेशर बढ़ाने पर लीनियरली इंक्रीज करता है। वेरी हाई प्रेशर पर x अपॉन m प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। वेरी हाई प्रेशर पे बेटा कैसा ग्राफ होगा इस तरीके का, ठीक है ना, पैरेलल टू x एक्सिस वेरी हाई प्रेशर।
और आपकी जो फ्रेंडलीच आइसोथर्म है x अपॉन m इक्वल टू k p की पावर 1/n, जब 1/n ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, तब बेटा वो इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर के लिए होता है। ठीक है भाई, तो आपका फ्रेंडली आइसोथर्म लो प्रेशर या वेरी हाई प्रेशर के लिए नहीं है, इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर के लिए। और हमने आपको क्या बताया, लो प्रेशर पर 1/n की वैल्यू बेटा क्या होती है, 1, x अपॉन m इक्वल टू क्या होगा, k इंटू p। ठीक है ना, यानी x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर। वेरी हाई प्रेशर पर 1/n की वैल्यू 0, x अपॉन m इक्वल टू k, यानी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो आपको क्या याद रखना है, लो प्रेशर पर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रेशर के रिस्पेक्ट में लीनियरली इंक्रीज करता है। ठीक, और बेटा वेरी हाई प्रेशर पर x अपॉन m इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, यानी ग्राफ वेरी हाई प्रेशर पर पैरेलल टू x एक्सेस। ठीक, इंटरमीडिएट रेंज में क्या फॉलो करती है, फ्रेंडली आइसोथर्म। और इंटरमीडिएट रेंज के लिए आपका फॉर्मूला x अपॉन m इक्वल टू k p की पावर 1/n। ठीक है ना, इसी को लॉग में बोलेंगे तो लॉग x अपॉन m इक्वल टू लॉग k प्लस 1/n लॉग p, इंटरसेप्ट लॉग k और स्लोप 1/n। n की वैल्यू बेटा फ्रेंडली आइसोथर्म में ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 या 1/n की वैल्यू 0.1 से 0.5। और ये भी याद रखिएगा बेटा, फ्रेंडलीज आइसोथर्म हाई प्रेशर पर फेल हो जाती है। ठीक है ना, क्योंकि हाई प्रेशर पर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रेशर पे डिपेंड करना बंद कर देता है। देखो क्या लिखा, बोथ द कंडीशन आर सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। तो जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होता है वही आपका थ्योरेटिकल रिजल्ट भी होता है। अब जरा इसको फिर से देखो बेटा, x अपॉन m वर्सेस बेटा प्रेशर ग्राफ खींचे। ये ग्राफ बेटा कुछ इस तरीके का आता है। इस ग्राफ के बेटा 3 पॉइंट कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और बेटा थर्ड। ठीक, देखो फर्स्ट वाले में ग्राफ ऑलमोस्ट बेटा क्या लीनियर। तो फर्स्ट वाले में x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा प्रेशर है, x अपॉन m इक्वल टू क्या है, k इंटू p। प्रेशर इंक्रीज करने पर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है। और बेटा थर्ड वाले में x अपॉन m p की पावर 0, यानी देखो बेटा पैरेलल टू x एक्सेस हो रहा है। ठीक है ना, तो जहां जिस प्रेशर के आगे बेटा लाइन पैरेलल होने लगती है उसको कहते हैं सैचुरेशन प्रेशर या इक्विलिब्रियम प्रेशर भी कह सकते हो। और बेटा यहाँ पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्रेशर पर, यानी यहाँ क्या एग्जिस्ट करता है, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इक्वल टू रेट ऑफ डिजॉर्प्शन। यहाँ पर x अपॉन m इक्वल टू k। तो बेटा ये कहाँ होता है, हाई प्रेशर पे, ये कहाँ पर, लो प्रेशर। तो पहला वाला बेटा इतना ग्राफ किसके लिए है, लो प्रेशर, ये वाला किसके लिए, हाई प्रेशर। और सेकंड वाले में क्या काम करता है, तो आप फ्रेंडली आइसोथर्म पढ़ते हो बेटा वो मॉडरेट रेंज ऑफ प्रेशर के लिए। 1/n की वैल्यू ग्रेटर देन 1/n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, प्रेफरेबली 0.1 से 0.5। ठीक, तो बेटा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को 3 पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट लो प्रेशर, थर्ड पार्ट वेरी हाई प्रेशर, सेकेंड मॉडरेट।
तो बेटा लो प्रेशर पर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर, ग्राफ लीनियर। हाई प्रेशर पर बेटा x अपॉन m वर्सेस p इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर यानी पैरेलल टू x एक्सिस। इन बिटवीन लो एंड हाई के लिए क्या है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलीच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। क्लियर बेटा? यस और कोई अगर आपसे पूछता है कि फ्रेंडलीच आइसोथर्म का ड्रॉबैक क्या है, ये बेटा हाई प्रेशर पर फ्रेंडलीच आइसोथर्म काम नहीं करता है। क्लियर? बोलो भाई। अब आइए बेटा एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। जैसे बेटा आपने एक ग्लास पानी लिया, उसमें कलर मिला दिया, उसको आप सिलिका जेल पे डाल रहे हैं, तो ये बेटा क्या है, आप देखोगे सिलिका जेल कह रहे, सिलिका यानी बालू के ऊपर डाल रहे हैं, तो आप देखोगे जो पानी निकल कर आएगा वो कलरलेस होगा। कलर के पार्टिकल बेटा बालू की सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाते हैं। ये किसका एग्जांपल है, एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। या फिर बेटा एनिमल चारकोल के ऊपर मेथिलीन ब्लू डालोगे, तो आप देखोगे ये किसका एग्जांपल है, एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। मेथिलीन ब्लू एक तरीके से सॉल्यूट, वो बेटा क्या होगी, एनिमल चारकोल पे एडजॉर्ब हो जाती है। या फिर बेटा केन शुगर से जब हम शुगर बनाते हैं तो केन शुगर का जूस एनिमल चारकोल पे डालते हैं, तो ये भी बेटा किसका एग्जांपल है, एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। बाकी ये सब पॉइंट्स वही है जो सॉलिड गैस के लिए थे, वही आपका इसके लिए भी है। देखो बेटा, सॉलिड कैन एडजॉर्ब solute from solution also when a solution of acetic acid in water is shaken with charcoal। उसमें अगर बेटा एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन एनिमल चारकोल से बेटा शेक करोगे, आप देखोगे एसिटिक एसिड के पार्टिकल्स एनिमल चारकोल पे एडजॉर्ब हो जाएंगे। एडजॉर्ब हो जाएंगे तो बताओ बेटा सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन घटेगी या बढ़ेगी? बोलो। कम हो जाएगी। बिल्कुल सही, क्योंकि सॉल्यूट एसिटिक एसिड है, वो आपका एब्जॉर्ब हो रहा है। ए पार्ट ऑफ द एसिड इज एब्जॉर्ब बाय चारकोल and the concentration of acid decreases in the solution। Similarly, अगर आप लिटमस सॉल्यूशन को एनिमल चारकोल से के साथ शेक करते हो, यानी उस पे आप मिलाते हो, तो आप देखोगे लिटमस सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है, क्योंकि कलर के पार्टिकल एनिमल चारकोल पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यही एक इन्होंने और एग्जांपल लिया है, प्रेसिपिटेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड अटेन ब्लू कलर व्हेन प्रेसिपिटेट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम रेजेंट। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ब्लू कलर है, ठीक है, द कलर इज ड्यू टू एडजॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम। फिर the following observation have made in the case of adsorption from solution phase। ये बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाला ये कह रहा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रेसिपिटेट था वो कलरलेस था, लेकिन ये कुछ मैग्नीशियम रिएजेंट के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो बेटा कलर के पार्टिकल को आपका प्रेसिपिटेट एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए बेटा वो ब्लू कलर्ड हो जाता है। फिर देखो ये पॉइंट वही है जो पीछे आप पढ़ के आ रहे हो। पहला पॉइंट, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। बेटा एडजॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज करता है, बोलो बेटा कौन सा, फिजिकल या केमिकल? फिजिकल। फिजिकल। केमिकल पहले बेटा इंक्रीज करता है देन डिक्रीज। यस। बताओ बेटा केमिकल पहले इंक्रीज क्यों करता है? बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है उसके बाद। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। बिल्कुल सही है, वैसे सही चीज है कि देखो जब केमिकल बॉन्ड बनता है, जहां पर बेटा केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल बॉन्ड बनता है, तो जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। लेकिन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से बहुत कम एनर्जी होती है, लेकिन फिर भी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं,
तो उन्हें बेटा एनर्जी मैनेज करनी पड़ती है। मैनेज्ड एनर्जी को क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। तो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी वाला जब गैप पूरा होगा तब आपका एडजॉर्प्शन होगा। तो बेटा जब आप शुरू में टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो जो एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने से फुलफिल होती है। इसलिए बेटा शुरुआत में एडजॉर्प्शन बढ़ता है। वंस एडजॉर्प्शन हो गया, केमिकल बॉन्ड बन गया, और उसके बाद अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जो गैस एडजॉर्ब है वो रिमूव होने लगेगी। इसलिए बेटा पहले इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी वाली जरूरत फुलफिल हो रही होती है। फिर देखो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। ये भी बेटा पीछे वाला है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगी एडजॉर्प्शन उतना ज्यादा। और बोलो बेटा सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज कर सकते हो? जब आप एडजॉर्बेंट के पार्टिकल का साइज बहुत छोटा लोगे, यानी पाउडर्ड फॉर्म, या फिर अगर बेटा एडजॉर्बेंट पोरस है तो भी बेटा उसकी सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होती है। फिर देखो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। ठीक है ना? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन, पक्की बात है कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। फिर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड द एडजॉर्बेंट। ये भी कल बताया था ना, गैस के रिस्पेक्ट में कल क्या बताया था? जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वो गैस उतनी आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट होगी। एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉलिड पर एडजॉर्प्शन उतना ज्यादा। बताओ बेटा किस गैस का एडजॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है? SO2 ऑक्साइड, बिल्कुल सही। उसके बाद कौन था? वाटर वेपर। उसके बाद वाटर वेपर होगा, उसके बाद CO2, ठीक है, उसके बाद CH4। CO2। ठीक है, तो जो क्रिटिकल टेम्परेचर का ऑर्डर वही इजी ऑफ लिक्विफेक्शन का ऑर्डर, वही वंडरवॉल गैस कांस्टेंट टी का ऑर्डर, और वही बेटा रेट सॉरी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का ऑर्डर। और देखो ये तो एडजॉर्बेंट के बारे में हो गया। एडजॉर्बेंट के बारे में मतलब जिस एडजॉर्बेंट में बेटा सरफेस एरिया जितनी ज्यादा होगी एडजॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा। तो जो बेटा फ्रेंडलीच आइसोथर्म था वहां पर बेटा आपको सिंपली एक चेंज करना है। फ्रेंडलीच आइसोथर्म x अपॉन m इक्वल टू k p की पावर 1/n था। यहाँ पर बेटा प्रेशर की जगह आप क्या ले लोगे? सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। तो देखो बेटा एक्चुअल रिलेशन तो नहीं मालूम है, लेकिन फ्रेंडलीच इक्वेशन approximately describe the behavior of adsorption from solution with difference the instead of pressure। ठीक है ना? तो फ्रेंडलीच इक्वेशन में अगर आप P की जगह C कर दो तो वो बेटा एडजॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूशन को भी डिस्कस करता है। C क्या है? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन वेट एडजॉर्प्शन इज कंप्लीट। लॉग लोगे तो बेटा वैसे यहाँ पर भी आ जाएगा। स्लोप क्या होगा? 1/n इंटरसेप्ट 1/, इंटरसेप्ट लॉग की। ठीक है बेटा? तो बस बेटा सॉल्यूशन के लिए बस इसी इक्वेशन को बस ये फ्रेंडलीच एडजॉर्प्शन में P की जगह C कर दोगे, सॉल्यूशन के लिए हो गया। बाकी ये एग्जांपल है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। Phenomena of adsorption, find a number of application important are listed here। Production of high vacuum, बेटा वैक्यूम डबले करने का मतलब आपको वहां से एयर रिमूव करनी है। जैसे अगर आपको किसी वेसल में वैक्यूम डेवलप करना है मतलब एयर रिमूव करनी है, आप एनिमल चारकोल वेसल में डाल दो और उसको बेटा शेक करो, जितनी भी एयर होगी एब्जॉर्ब हो जाएगी। बाकी ये सब एग्जाम्पल है। गैस मास्क, जो बेटा जो लोग कोयले की खान में काम करते हैं जहाँ पर बहुत जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब गैसें होती हैं, वहां पर बेटा मास्क लगा के लोग काम करते हैं। मास्क में क्या लगा होता है? एनिमल चारकोल। वो बेटा टॉक्सिक गैसेस को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, सिलिका जेल से हम लोग या
एल्युमिनियम जेल से ह्यूमिडिटी कंट्रोल करते हैं, कल बताया ना। जैसे हम लोग लैपटॉप खरीदते हैं तो देखोगे डब्बे में पुड़िया पड़ी होगी सिलिका जेल, ठीक है ना। तो ये सब है। रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर शुगर इंडस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं। एनिमल चारकोल इसके लिए यूज करते हैं बेटा। हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट, कैटालिस्ट बेटा कैटालिटिक एक्टिविटी किसके कारण होती है? एडजॉर्प्शन के कारण, क्योंकि कैटालिस्ट जो आपके प्लेटिनम पैलेडियम उनकी सरफेस पर अनबैलेंस फोर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को और अपनी ओर अट्रैक्ट करके सरफेस पर रिटेन कर लेते हैं। बाकी ये सब कैटालिस्ट के बारे में है, अभी हम लोग आगे पढ़ते ही हैं। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, ये सब पढ़ लीजिए डिसीज के क्यूरिंग में। ग्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ये सब आपको ज्यादा मालूम होगा। एडजॉर्प्शन इंडिकेटर, क्रोमेटिक, ये सब पढ़ लीजिएगा। एटलीस्ट हेडिंग, अंदर क्या लिखा है नहीं भी मालूम है तो भी बेटा हेडिंग बस पढ़ लोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है बेटा। Yes, sir. क्वेश्चन का चलिए, हाँ देखने कुछ। चलो भाई एडजॉर्प्शन के 8-10 क्वेश्चन कर लेते हैं जरा। फिजिकल एडजॉर्प्शन इज एप्रिसिएबल एट, बोलो बेटा। Low temperature. Low temperature. लो B. टेम्परेचर। द रेट ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, सही है कि गलत? गलत. बिल्कुल गलत सही। है. इज इंडिपेंडेंट एट हाई प्रेस, और एक बात और बेटा, फ्रेंडलीज आइसोथर्म फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए है। फिर देखो इज इंडिपेंडेंट एट हाई प्रेशर, सही है कि गलत? सही है. सही है। इज मैक्सिमम एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलवेज इंक्रीजेस विद प्रेशर, ये भी गलत है। तो लो प्रेशर पे, लो प्रेशर पे लीनियरली इंक्रीज करता है, हाई प्रेशर पे क्या होता है? इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is not a characteristic of chemijorption? Adsorption is irreversible, सही है कि गलत? सही है. सही है. बेटा केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है? Wrong है. इरिवर्सिबल। रॉन्ग है? सही है, No. सही. एक मिनट, नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक बोला तो बेटा Not तो, लिखा है. Yes, sir. तो बेटा केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है? इरिवर्सिबल। क्यों इरिवर्सिबल? क्योंकि केमिकल बॉन्ड के Chemical कारण, bonding. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कारण है, आसानी से रिवर्स नहीं होता। फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है? रिवर्सिबल। डेल्टा एच इज ऑर्डर ऑफ 40 किलो जूल, नहीं बेटा इससे बहुत ज्यादा होता है, 80 to 180 होता है। हाई होता है. एडजॉर्प्शन इज स्पेसिफिक, सही है. सही है. सही है। एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, ये भी सही है। सही है. सही है. चाहे बेटा फिजिकल हो या केमिकल, दोनों के लिए चौथा पॉइंट बेटा सेम है। फिर कह रहा फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट? फिजिकल एडजॉर्प्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर, सही है। फिजिकल एडजॉर्प्शन इन्वॉल्व वाटर फोर्स, बिल्कुल सही है। रेट ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन द एडजॉर्बेंट, सही है। हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज इन्वॉल्वड इन फिजिकल एडजॉर्प्शन, गलत। फोर्थ रॉन्ग है. फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई एक्टिवेशन एनर्जी की बात होती ही नहीं है। फिर बेटा द अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब ऑन चारकोल इंक्रीजेस विद, तो बेटा यहाँ पर कौन सा एडजॉर्प्शन की बात कर रहा है? फिजिकल। फिजिकल. टेम्परेचर एंड प्रेशर, गलत। अगर थर्ड होगा. है तो बेटा लो प्रेशर, सॉरी
लो टेम्परेचर हाई प्रेशर होना चाहिए। हाई प्रेशर। टेम्परेचर इंक्रीजेस विद इंक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज प्रेशर, ये भी गलत है। इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज टेम्परेचर बिल्कुल सही है। विच इज करेक्ट? लैंगमुर एडजॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक, ये तो है ही नहीं बेटा आपके उसमें। वांडरवाल एडजॉर्प्शन इज रिवर्सिबल, ये सही है। बोथ सही वन है। एंड टू आर एक्सोथर्मिक, ये भी सही है। ऑल आर करेक्ट होगा इसमें। एडजॉर्प्शन इज अकम्पनीड बाय, बोलो बेटा। डिक्रीज इन एंट्रोपी, सब सही, सही है। सब सही है। ऑल। जरा ऑल। एडजॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा एच और टी डेल्टा एस में क्या रिलेशन होता है? डेल्टा एच और टी डेल्टा एस में रिलेशन बोलो। डेल्टा इज लेस देन टी डेल्टा। क्या मैडम? एक्सो होना क्या होता है? फेवरेबल। एंट्रोपी का घटना बेटा क्या होता है? अनफेवरेबल। ओवरऑल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो फेवरेबल शुड बी डेल्टा ग्रेटर, एच मोर देन। डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। बेटा यही, केवल इसी पे तो क्वेश्चन आता है। पहले आप क्या याद रखोगे? एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सरफेस एनर्जी डिक्रीज करती है, डेल्टा एच नेगेटिव। एडजॉर्प्शन में एंट्रोपी घटती है, डेल्टा एस नेगेटिव यानी टी डेल्टा एस नेगेटिव। ओवरऑल प्रोसेस बेटा एडजॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस होता है, डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव। और डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? जब आप बेटा ये डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, इसको बेटा निगेटिव करना। देखो ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इसकी वैल्यू इससे ज्यादा होनी चाहिए। चलो एक बहुत कॉमन सेंस बहुत सोच के आंसर देना। एडजॉर्प्शन में डेल्टा एस टोटल इंक्रीज करेगा या डिक्रीज? इंक्रीज। बोलो बेटा। एडजॉर्प्शन में डेल्टा एस टोटल इंक्रीज करेगा या डिक्रीज? सर डिक्रीज करेगा। नहीं मैडम, इंक्रीज करेगा। अब बताओ क्यों? स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस है। बोलो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? सभी नेचुरल प्रोसेस में, सभी इरिवर्सिबल प्रोसेस में, सभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल यानी यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है। तो ये जो हम लोग बोलते हैं ना बेटा, एडजॉर्प्शन में एंट्रोपी डिक्रीज करती है, वो किसकी बेटा? सिस्टम की। जब तक सिस्टम और सराउंडिंग ना बोला जाए, यानी हम बात किसकी कर रहे हैं? सिस्टम की। इसी तरीके से हम लोग बोलते हैं ना कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में फ्री एनर्जी बेटा डिक्रीज करती है, तो फ्री एनर्जी किसकी डिक्रीज करती है? सिस्टम की। क्लियर? बोलो। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करके बताओ। न्यूमेरिकल, एडजॉर्प्शन में भी न्यूमेरिकल है, बहुत आसान है बेटा। log x अपॉन m और log p में ग्राफ खींचा गया, एंगल दिया है। तो देखो बेटा इंटरसेप्ट क्या होता है? log के बेटा दिया है 0.3, तो बोलो बेटा k की वैल्यू 2 हुई। बोलो भाई। अरे एंटी लॉग Yes, 0.32 नहीं होता? यस सर। फिर बेटा स्लोप m बेटा क्या होगा? 1045 1 किसके बराबर हुआ? 1/n के। n बराबर 1 हो गया बेटा। बोलो। यस। तो n बराबर 1 या 1 अपॉन n बराबर 1 कब होता है? लो प्रेशर पे कि हाई प्रेशर पे? लो प्रेशर। लो प्रेशर पे भाई। लो प्रेशर। x अपॉन m बराबर k p की पावर 1/n है, 1/n 1 रखा है, तो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब क्या कह रहा? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब इन ग्राम
इन ग्राम पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट, एक्स बाई एम पूछ रहा बेटा, 0.2. एक्स अपॉन एम बेटा क्या हुआ, के इंटू पी हुआ। Yes sir. बोलो के की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली, 2। Yes sir. पी की वैल्यू, 0.4 होगा. पी की वैल्यू देखो कितना दिया है, 0.2। क्वेश्चन नंबर 9 बोलो बेटा, जॉर्बसन इज द यूज्ड व्हेन, थर्ड जब Third. एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ होता है और उसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। और बेटा डिजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन का उल्टा, जब गैस के मॉलिक्यूल सरफेस को रिटेन कर, सरफेस को छोड़ के जाने लगते हैं उसे कहते हैं डिजॉर्प्शन। और इक्विलिब्रियम पर यानी इक्विलिब्रियम प्रेशर पर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इक्वल टू रेट ऑफ डिजॉर्प्शन। 10th बोलो बेटा, 1 ग्राम चारकोल पर सबसे ज्यादा कौन एडजॉर्ब होगी, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा, ऑर्डर बोलो, अमोनिया, अमोनिया के बाद CO2, CO2 मीथेन और अमोनिया से ज्यादा कौन था, वाटर वेपर, वाटर वेपर से Water ज्यादा vapor. कौन था, Sulfur dioxide. Sulfur dioxide. SO2 11 extent of adsorption of gas on solid depend upon nature of gas। all all नेचर ऑफ गैस में आपने क्या सीखा बेटा, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा एडजॉर्प्शन उतना ज्यादा। प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर इंक्रीज करने पर एडजॉर्प्शन इंक्रीज करता है। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एडजॉर्प्शन डिक्रीज करता है, क्योंकि एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस लीच एट द प्रिंसिपल। ऑल आंसर। Which form multi-molecular layer during adsorption? Physical physical adsorption, at low Second second option. लो प्रेशर पे कि हाई प्रेशर पे, high pressure High होगा. हाई प्रेशर होगा बेटा। लो प्रेशर पे तो एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, नहीं तो बेटा मल्टी लेयर बनेगी कैसे। और केमी एडजॉर्प्शन में बेटा केवल एक सिंगल लेयर बनती है, क्योंकि दूसरी लेयर बनाओगे तो एडजॉर्बेंट से उसका कांटेक्ट ही नहीं होगा। 13 बोलो बेटा, a substance is better adsorption in its finely powdered form as compared to crystalline। क्यों, सरफेस फॉर्म बेटा सरफेस एरिया ज्यादा होती है। एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, गलत। इन द पाउडर्ड स्टेट एडजॉर्बेंट बिकम इनर्ट, गलत। एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमेना, एडजॉर्प्शन वेरी डायरेक्टली विद साइज ऑफ पार्टिकल। आंसर बेटा थर्ड है। third थर्ड से ज्यादा अच्छा हमको फोर्थ लग रहा है। नो सर, साइज Yes, बड़ा sir. होगा Surface तो area पर सरफेस depend कम करेगा ना, होगा। size ज्यादा होगा तो surface area क्या कह रहे हो, सर साइज बड़ा होगा तो जो रिलेटिव में जो एरिया होगा वो कम हो जाएगा, जो छोटे छोटे कटे होंगे। ये कहाँ लिखा हुआ फोर्थ में, ज्यादा होगा ना, साइज बड़ा होगा तो भाई ये Size बड़ा होगा, surface area ज्यादा होगा. भाई बड़ा छोटे की बात ही नहीं, वो तो कह रहे हैं ना साइज ऑफ पार्टिकल बोल रहे हैं, ये थोड़ी कह रहे हैं कि साइज बढ़ा रहे हैं। देखो यहाँ ऑप्शन में क्या है, डजंट मैटर, आपको क्या याद रखना है, इसका मतलब इस ऑप्शन छोड़ दो। इसका रीजन ये है कि बेटा जितना पाउडर्ड फॉर्म में आपका बेटा एडजॉर्बेंट होगा उसकी सरफेस एरिया उतनी ज्यादा होगी। इनफैक्ट हम लोग कॉमनली सरफेस एरिया वर्ड यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल में स्पेसिफिक सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, सरफेस एरिया पर ग्राम इंक्रीज करती है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया। ठीक, हम लोग जनरली बेटा सरफेस एरिया बोलते हैं, लेकिन सही वर्ड है स्पेसिफिक सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया पर ग्राम, ये बेटा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है ना।
बाकी जैसे थर्ड कह रहे हो एडजॉर्प्शन इज सरफेस फिनोमेना, तो सरफेस, तो बात तो वही हुई ना कि सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है। ऑप्शन उतना सही नहीं लग रहा, बट रीजन आप समझ लो ये है। फिर which of the following process will be observed when chalk stick is dipped in the solution of ink? चाक को बेटा फोर्थ दोनों बेटा होता है, एडजॉर्प्शन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी। एब्जॉर्प्शन में होता है। जरा इसका आंसर देखिए, जो कंट्रोवर्शियल था कौन सा था? 13। 13 का थर्ड वही सरफेस वाला दे रहा है। तो फिर ये मान रहे हैं कि यहाँ साइज का मतलब साइज इंक्रीज से है। भाई वैसे हमें तो फोर्थ में कोई गलती नहीं लग रही है भाई, एडजॉर्प्शन साइज ऑफ पार्टिकल से तो बेटा डिपेंड करता ही है। पार्टिकल इनवर्स का होता है सर, अगर पाउडर के फॉर्म में हो जाएगा तब तो साइज छोटा हो जाएगा और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इसीलिए फोर्थ वाला रॉन्ग है। सर वेरीज डायरेक्टली लिखा है। यस सर, इसी वजह से वही बोल रहे हैं, अगर साइज छोटा हो जाएगा तब पाउडर के फॉर्म में हो जाएगा और सरफेस एरिया बढ़ वो जाएगा। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन चौथे में इसकी मीनिंग निकल रही है। वेरीज का मतलब इंक्रीज तो होता नहीं है। डायरेक्ट ठीक, लिखा होगा, डायरेक्टली विल। चलो अंग्रेजी का फर्क है, रीजन हमने आपको बता दिया। सेवेंथ बोलो बेटा। पहले थर्ड से शुरू करते हैं। थर्ड बोलो। इन फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन isotherm वैल्यू ऑफ 1 upon n Third. between 0 and 1। थर्ड स्पेशली वैल्यू हमने आज कितनी बताई? 0.1 to 0.5। 5 0.5 बिल्कुल सही। सेवेंथ बोलो बेटा। Which of the following statement is correct for spontaneous? Delta S is negative, therefore delta S should be highly positive। गलत। डेल्टा S negative, therefore delta S should be highly negative। कोई बता? नहीं बेटा, सेकेंड। सेकेंड डेल्टा H ग्रेटर देन T डेल्टा, सभी बताया नहीं। थर्ड कैसे हो जाएगा बेटा? एंट्रोपी तो घटती है, थर्ड कैसे हो गया? एर्थ बोलो बेटा। Which of the following characteristic is associated with adsorption? सेकेंड सेकेंड तीनों बेटा क्या होते हैं? नेगेटिव। टेंथ बोलो बेटा। फर्स्ट कोगुलेटिंग पावर, कोगुलेटिंग वैल्यू एक दूसरे की रिवर्स होती है, ठीक है ना? बोलो। यस जैसे आपको किसी को 10,000 रुपए पेमेंट करने हैं, तो 200 की 5, 2000 की 5 नोट ले लीजिए, या 500 की 20 नोट ले लीजिए। तो 2000 नोट की क्या है? कोगुलेटिंग पावर ज्यादा है लेकिन वैल्यू कम है, और 500 वाले में नंबर ज्यादा होगा लेकिन पावर कम होगी, नंबर ज्यादा होंगे। और कोई ये देखें। हाँ भाई 13 बोलो। करेक्ट ऑप्शन रिप्रेजेंटेटिंग ए फ्रेंडली एडजॉर्प्शन। फर्स्ट बिल्कुल सही, 0.1 से 0.5। फर्स्ट बोलो बेटा। अकॉर्डिंग क्या? आज सिंह सर का रैपिड
थिंग सबका रैपिड फायर है क्या? ऑल ऑफ फोर्थ सर हम लोग करेंगे, हम लोग क्लास ले लेंगे। सर यूट्यूब पे होता है ना वो, उसको तो अगर जिसको लेना होगा बाद में भी देख सकते हैं। According to Friendly's isotherm, x upon m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p की पावर 1/n। बेटा केवल थर्ड लगाओगे, ऑल नहीं। सर क्यों? क्यों? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो क्या इन्होंने फर्स्ट का 4 लगा दिया। सर फोर्थ होगा ना सर, सभी करेंगे फॉलो। सर इसमें करेक्ट पूछा गया है, ये तो सर पूछा सारे भी ही नहीं गया कि कौन सा फॉलो सारे करेगा। करेंगे ना। यस सर। According to Friendly's isotherm, सारे करेक्ट। करेक्ट तो सारे ही है, बस फॉलो करने यस के बाद सर। अलग हो जाएगी। चलो मान लेते हैं हम ही गलत। चलिए लेकिन बेटा फ्रेंडलीज आइसोथर्म 0 और 1 के लिए नहीं होता। 1 अपॉन अभी n आपने भी क्या पढ़ा, ग्रेटर देन। लेस देन, ग्रेटर देन। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है। सर फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं। हमने भी अभी देखो बार बार जोर देके क्या बोला, फ्रेंडलीज आइसोथर्म इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर के लिए होता है, जब n 1 अपॉन n 0.1 से 0.5 होता है। एर्थ बताओ बेटा, द प्रोसेस बाय विच sites of adsorbent are made free and active so that more adsorbent can occupy. Desorption. Gas mask usually used for breathing in coal mine because it contain Activated charcoal. और सब बेटा कोलाइडियल के। चलिए हाँ सर यही पढ़ा दीजिए, टफ लगता है थोड़ा सा। कोलाइडियल। हाँ सर थोड़ी सी लैंग्वेज आ जाती है ना पेपर में, समझ नहीं आता। कोलाइडियल कल पढ़ा देंगे आपको। ओके सर। रैपिड फायर नहीं करना है क्या तुम लोग? हम लोग को नहीं करना है सर, आप पढ़ा दीजिए। चलो थोड़ी देर कैटालिस्ट पढ़ते हैं, कल ही पढ़ाएंगे यार। कोलाइडियल 2 टन, कैटालिस्ट खुद पढ़ लोगे या पढ़ाना पड़ेगा? सर पढ़ा दीजिएगा। सर आज पढ़ा दीजिए, वरना टेस्ट का हो नहीं पाएगा टेस्ट से पहले तक। अरे भी कल परसों 2 टन में, सरफेस 2 टन में हो जाएगी। सर शीट सेंड कर दीजिएगा। कौन सी? सर जो भी करा रहे थे आप। तो एनसीईआरटी से कराया है सर? सर वाला क्वेश्चन वाली। अच्छा क्वेश्चन वाली, वो तुम लोग के पास होगी, वो है एलन की। नो सर नहीं है। नहीं है सर, दे दीजिएगा। मैं शेयर कर दूंगा अभी अपना नोट्स भी शेयर। ओके। एक मिनट देखो जरा, चलो थोड़ी देर 10 मिनट और पढ़ते हैं। देखो बेटा, जब पोटेशियम क्लोरेट को स्ट्रांगली गर्म करते हैं इस टेम्परेचर पे, तो बेटा पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनती है। लेकिन अगर बेटा हम पोटेशियम क्लोरेट में मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 को मिला देते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि यही रिएक्शन पहले के रिस्पेक्ट में बहुत कम टेम्परेचर पे होने लगती है और बहुत तेजी से होने लगती है। ठीक, और ये जो MnO2 बेटा आपने मिलाया, आफ्टर रिएक्शन देखोगे विथ रिस्पेक्ट टू मास नो चेंज, कंपोजिशन बेटा MnO2 का चेंज नहीं होता। तो बेटा ऐसी बहुत सी केमिकल रिएक्शन है जिसमें अगर आप एक पर्टिकुलर सब्सटेंस मिला देते हो तो बेटा उसका रेट चेंज हो जाता है। ठीक, ऐसे सब्सटेंस को क्या नाम दिया गया? कैटालिस्ट।
ऐसे सब्सटेंस को बर्जीलियस ने बेटा नाम क्या दिया? कैटालिस्ट। ठीक है, तो व्हाट इज कैटालिस्ट? Substance which accelerate the rate of chemical reaction and themselves remain chemically and quantitatively unchanged after the reaction. हालांकि यहाँ पर देखो बेटा केवल accelerate वर्ड लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में accelerate यानी केवल इंक्रीज के बारे में बात किया। काइनेटिक्स में भी उन्होंने इंक्रीज के बारे में बात किया, जबकि एक्चुअल में कैटालिस्ट की डेफिनेशन ये है कि वो सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी। इंक्रीज वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कैटालिस्ट। डिक्रीज वाले को निगेटिव कैटालिस्ट। वो पॉजिटिव निगेटिव एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। ठीक, तो जो सब्सटेंस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इनहेंस कर देते हैं, एक्सेलरेट कर देते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कैटालिस्ट। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैटालिसिस। प्रमोटर एंड पॉइजन। तो जो सब्सटेंस बेटा कैटालिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, कैटालिस्ट प्रमोटर, और जो डिक्रीज करता है, कैटालिस्ट पॉइजन। जैसे हैबर प्रोसेस में कैटालिस्ट क्या होता है? फाइनली डिवाइडेड आयरन, और बेटा उसकी एक्टिविटी को इनहेंस कौन करता है? मॉलिब्डेनम। तो मॉलिब्डेनम आपका क्या है? कैटालिस्ट प्रमोटर है। चलो कैटालिस्ट पॉइजन का कोई एग्जांपल बताओ। PDBSF और में रोजन। बिल्कुल सही। क्लोरोफॉर्म में कुछ मालूम है? देखो बेटा, जब क्लोरोफॉर्म की बोतल को सील किया जाता है तो उसमें 1% इथाइल अल्कोहल मिला दिया जाता है। नाम सुना है? यस सर 1% इथाइल अल्कोहल क्यों मिलाते हैं? अगर सर बेटा उसकी रिएक्टिविटी को कम कर। क्लोरोफॉर्म का अगर दो काम है, एक तो बेटा वो निगेटिव कैटालिस्ट का काम करता है, क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन को रोकता है, ये तो नेगेटिव कैटालिस्ट हो गया। बाय द वे, अगर फॉस्जीन गैस CuCl2 बन गई तो बेटा इथाइल अल्कोहल CuCl2 से रिएक्ट करके इथाइल कार्बोनेट बना लेता है, जिससे आपका जो क्या कहते हैं, जो CuCl2 का पॉइजन कैरेक्टर है, खत्म हो जाता है। फिर देखो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। होमोजीनियस कैटालिस्ट का मतलब जब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों की फिजिकल स्टेट सेम होती है तो उसको हम लोग कहते हैं होमोजीनियस कैटालिस्ट। और अगर बेटा रिएक्टेंट और कैटालिस्ट की फिजिकल स्टेट डिफरेंट, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। बाकी ये सब एग्जांपल आप सबको रटी हुई है। बोलो बेटा। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड with dioxygen in the presence of oxide of nitrogen as the catalyst, the lead chamber process. तो देखो SO2 गैस, O2 गैस, NO गैस, होमोजीनियस कैटालिस्ट। और अगर बेटा लेड चैम्बर की बजाय कांटेक्ट प्रोसेस होता है तो कैटालिस्ट NO की बजाय प्लेटिनम होता है या V25 होता है, वो क्या होता है? हेट्रोजीनियस। वो बेटा हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट होता है। जैसे एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एस्टिक एसिड और अल्कोहल बन रहा, तो यहाँ पर बेटा HCl या H2SO4 कैटालिस्ट का काम करता है। इनफैक्ट कैटालिस्ट का काम H+ आयन करता है, तो चाहे HCl ले लो या H2SO4, दोनों से मिलेगा। वैसे यहाँ पर HCl L लिखा है, ये गलत है। बताओ बेटा HCl L क्यों गलत है? बोलो। एक्वस होना चाहिए। हाँ, क्योंकि प्योर HCl लिखो H+ नहीं देता है। खैर यहाँ इतना नहीं देखना है। फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, यहाँ पर भी देखो L लिख दिया लेकिन एक्वस लिखना चाहिए था। एक्वस और लिक्विड आप स्टेट वाइज सेम मान सकते हो। चलो आप बताओ। ये वाली हाइड्रोलिसिस
फर्स्ट ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर हो इसका सही नाम क्या एसिडिक है? मीडियम Pseudo Pseudo- unimolecular यूनिमोलिकुलर Pseudo first order reaction. pseudo first order फिर बेटा हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट, जब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट की फिजिकल स्टेट डिफरेंट, जैसे देखो ये बेटा कांटेक्ट प्रोसेस, यहाँ पर O2 नहीं छपा है, 2SO2 plus O2 gives 2SO3, तो प्लेटिनम हो या V2O5 हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। सिमिलरली बेटा ये आपका हैबर प्रोसेस में आयरन बेटा क्या है? हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। देखो ये लिखा हुआ है। सिमिलरली ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में प्लेटिनम हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल क्या बनाते हैं? वेजिटेबल घी। कैटालिस्ट क्या होता है? निकल। ये भी बेटा क्या है? हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। चलिए ये हम लोग कल कर लेंगे। 2 टर्न है बेटा, कैटालिस्ट और आपका क्या कहते हैं कोलाइडियल, दोनों हो जाएगा। ठीक है, yes sir Yes, अभी sir. वो बेटा शेयर कर दे रहे हैं क्वेश्चन वाला, और प्लस अपना नोट्स भी शेयर कर देंगे। ठीक है, Okay, sir. ओके बेटा, Thank you, sir. थैंक यू। thank you sir Thank you, sir. सर कल वाले नोट्स भेज दीजिएगा सर हेलो सर